बताओ प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं ये बताइए हमें। राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ठंडे ठंडे पानी से ठंडे के मौसम में स्नान करता होगा, उसको भगवान मिलते होंगे। वो भी तो तपस्या ही है। नहीं, इतना भी नहीं, तो सुंदर स्वरूप वाले को मिलते होंगे ठाकुर जी। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है राजन। तो पढ़े लिखे को मिलते होंगे, जिसके पास में बहुत डिग्रियां होगी उसको मिलते होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ऊंचे कुल वाले व्यक्ति को मिलते होंगे, ब्राह्मणों को तो अवश्य मिलते ही होंगे। हाँ, सर्वश्रेष्ठ भगवान ब्राह्मण को ही मानते हैं। ब्राह्मण सबसे स्नेह रखते हैं, लेकिन सबका कल्याण के लिए भगवान ब्राह्मणों को ज्यादा स्नेहता देते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु, ब्राह्मण मेरा मुख है। जाति विदुरस्य यादव पते, और विदुर जी की भी तो क्या जाति थी, दासी का पुत्र, उसको भी तो मेरे ठाकुर मिले। रुद्रस्य किं पौरुषम, सुंदर व्यक्ति को मिलते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कुब्जाया कि मुतत्र रूपमधिकम, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, उससे कोई ढंग से बात भी नहीं करते। दुर्योधन ने आकर के हाथ को पकड़ा और धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। ठाकुर जी पर तुमको विश्वास नहीं है? 9 कन्याएं आई है, लेकिन 9 कन्या के बाद में मेरे ठाकुर ही कपिल के रूप में करदम देवहूति के यहाँ पर आकर के प्रकट हुई है। बोले कपिल देवहूति महाराज की जय, श्री कपिल जी भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। और यहाँ पर भक्ति योग का वर्णन किया है। जो नवदा भक्ति है ना, वो करदम देवहूति के यहाँ पर पहले आई है। जिस घर में नवदा भक्ति आ जाती, वहां पर तो भगवान को भी आना पड़ता है। बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर आप मानो नवदा भक्ति ही कर रहे हैं। समझो, नवदा भक्ति किसको कहते हैं? गीता जी में भगवान कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। श्रवणम मतलब भगवान की कथा सुनो, आप वही कर रहे हैं। पहली भक्ति हो गई। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन भी हो ही रहा है। कीर्तनम विष्णु, विष्णु भगवान को स्मरण कर ही रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आप प्रातः काल उठते हो तो भगवान की पूजा करते हो, चरणों को धोते हो। तो पाद्योपाद्यम हस्तो अर्घम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। श्रवणम कीर्तनम, आपकी यही भक्ति रही ना तो एक न एक दिन मेरे ठाकुर जी का दर्शन अवश्य हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। और वैसे तो देखो ये भक्ति है रही है, और साक्षात ये भागवत भगवान ही तो नारायण है, दर्शन तो है रहे हैं कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, साक्षात भगवान ही तो है। आप लोगों का दर्शन तो है रहे हो। यहाँ नवदा भक्ति कपिल जी महाराज आए, और जैसे ही कपिल जी आए, कपिल जी के आते ही करदम जी महाराज जी उनको प्रणाम करके जंगल की ओर चले गए। और अपनी माता देवहूति को कपिल जी महाराज ने अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। सांख्य योग का उपदेश दिया है, कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे। मैं तो उनका दामाद है। दामाद तो विष्णु स्वरूप होता है। दामाद का तो जब विवाह जब
करना भी जरूरी है, लेकिन ना कर सके तो मन मन में ही प्रणाम कर लो, क्योंकि वो भी पिता तुल्य हैं। एक तो आपके पिता हैं, आपके खास पिता, और दूसरे पिता है अपनी पत्नी के जो पिता, वो भी आपके पिता के तुल्य हैं। इसलिए देवी मैंने बेटे बेटे ही उनको नमन कर लिया था, प्रणाम कर लिया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरे को बहुत बड़ा अपमान किया है मेरा, आज के बाद में मेरा कोई ये श्री रहने होती है क्या? ये होती है। तो यहाँ पर क्या है कि बड़ा सुंदर इस यज्ञ में माता सती पहुंची, और पहुंच कर के भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा। न देखने के कारण माता सती क्रोधित हो गई और अपने पिताजी को डांटने लगी, अपने बहन को फटकारने लगी। सभी देवताओं की ओर देखती हैं कि सब आकर के बैठे हैं और यज्ञ चल रहा है, स्वाहा स्वाहा हो रहा है, भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं दिया। ये यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। अरे 2 अक्षर का नाम मेरे शिव, शिवम कल्याणम ददाति, इसकी शिव 2 शब्द को जो उच्चारण कर ले वो ही मेरा शिव कल्याण कर देता है। उनको ये भूल रहे हैं, इनका कल्याण कैसे हो सकता है? माता सती ने अपनी देह में से ही मतलब क्रोधाग्नि प्रकट की और वहीं अपनी देह लीला समाप्त कर दी। बहुत से लोग कहते हैं कि माता सती कुंड में कूद गई थी, कुंड में नहीं कूदी। शास्त्रों में लिखा अपनी देह में से ही क्रोधाग्नि प्रकट गिरी और उसी में ही अपनी देह लीला जला करके राख कर दी। जैसे ही सूचना मिली भोलेनाथ को मालूम चली, और भोलेनाथ ने अपनी जटा में एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर मारा, उससे वीरभद्र प्रकट हो गया और कह दिया जल्दी जाओ, दक्ष का यज्ञ को विध्वंस कर दो। जैसे ही वीरभद्र आया, अपनी सेनाओं को साथ में लेकर आए, भोलेनाथ के जितने भी गण हैं ना सब आए, उछलते कूदते भय आए। और जैसे ही सबने देखा, देवताओं ने देखा, तो देवता अपने आसन को छोड़ छोड़ करके भागने लगे कि अब तो भोलेनाथ का क्रोध हो गया, ये यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता है, तो हमको भी अब तो मार देगा, समाप्त हो जाएंगे। सब छोड़ छोड़ करके भागे, ब्राह्मण भी भागने लगे और भृगु जी भागे। भृगु जी पकड़ के कहाँ भाग रहे हो आप? भृगु जी की दाढ़ी को नोच दिया। बहुत दिनों तो मैं कर रहे थे, और दक्ष जी को पकड़ा और उनकी सिर को जो धड़ से अलग करके उन्होंने उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया और वो पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, और जितने भी वहां पर बैठे थे अंग भंग कर दिए। जब तक मेरे भोलेनाथ का स्थान नहीं दोगे यज्ञ में, भागवत में मेरी बातें हैं, इसकी समझ में नहीं आता कि ठाकुर भोलेनाथ का पूजन मत करो, आरती मत करो, उनका प्रसाद को ग्रहण मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे भोलेनाथ की जटा से गंगा निकली है, उस गंगा से सभी मरे हुए भी डर जाते, तो हम लोग इतना उनसे डर रहे हैं। इतना अपमान भोलेनाथ का कभी भी नहीं होना चाहिए। निर्वाण निगुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरी। देखो भाई कहाँ जा रहे हो? तो एक बात बताऊं, लक्षण का लगी कि घर जैसी कथा इसलिए मैं ज्यादा इसलिए करता हूँ, हमारे ये सोचो भगवान कहते हैं कि बड़ा पकवान खाए हैं, चना जोर गरम खूब खाए तुमने, अब केवल सत्तुआ खाओ, सत्तुआ, और भगवान का भजन करो। ये संकेत है, मृत्यु देवी का संकेत है सब, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। मृत्यु देवी का संकेत को स्वीकार नहीं करते, उससे लड़ने की शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं, टक्कर लेते हैं। जब वो कहती है कि तुम्हारे जब ये 32 टूट जाते हैं तुम अच्छे लगा लेते हो, तो उनके जो नाती पोतन होते हैं ना, जैसे उनको जोर से छींक आती तो 32 ही बाहर गिरती है, कभी कभी हमने देखा। तो नाती पोतन जो होते हैं ना, उनके वो ढूंढते रहते हैं, कहते बेटा मेरा दांत कहाँ है, बेटा मेरा दांत कहाँ है, लेकिन महाराज इतना सुंदर लगा लेता है। और 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, यूं यूं करके चलते हैं,
तो बढ़िया से बढ़िया रामदेव बाबा का चरण प्रयास मंगा लेते हैं और सीना तान के चलते महाराज दूध के साथ में कानकुब्ज नाम का एक ब्राह्मण, उनका नाम है अजामेल, बड़ा विद्वान था। उसकी यहाँ पर एक पत्नी भी थी, उनके यहाँ पर एक पत्नी भी थी। लेकिन आज क्या है कि वो अपने जजमानी में गया, जिसे जजमानी करके लौट रहा था तो एक वेश्यालय के यहाँ पर उन्होंने वेश्या संसर्ग करता हुआ दिखा। अच्छा, मैं निर्वाह करके लाया हूँ, इसको कभी सम्मान के साथ में अंदर रखो। बेचारी को अंदर ले जा रही और अंदर जाकर के जैसे बोला, वेश्या बोली कि मैं नहीं रह सकती यहाँ, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो अजामिल उनके ऊपर इतना आसक्त हो गया था, अपनी धर्म पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया, महल से बाहर निकाल दिया और बेचारी प्रणपति बनाकर रहने लगी। और उस जो वेश्या है वो अपने घर में ही रख ली। बहुत दिन व्यतीत होने लगा, तो बड़ा दुष्ट भी था, चोरी करता था, बड़ा डाकू था। एक बार क्या है कि संत जन आ रहे थे, वृंदावन की ओर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो अजामिल के गांव के सामने होकर के निकल रहे थे, रात्रि हो गई। वहां के जन से जाकर के पूछा, भैया कोई यहाँ पर भक्त का घर है क्या? अब गांव वाले बहुत से व्यक्ति ऐसे होते ही हैं, उन्होंने कह दिया, भैया सबसे ज्यादा भक्त न वो अजामिल है, हाँ ये सब वहां जाएंगे। तो जितने भी इनके पास में जो छोटा लोटा लंगोटा है ना, इसको भी वो चुरा लेंगे और इनको यहाँ से भेज देंगे। तो वहीं पहुंच गए, पहुंच करके जाकर के खड़े हुए। उन्होंने जाकर के कहा कि कोई यहाँ पर है क्या, हमको भूख लगी है। कोई वेश्या बाहर निकल करके आई तो कहा कि हमको भूख लगी, कुछ खाने के दो। वो कहने लगी कि हे संत भगवान, मैं वेश्या हूँ और आपको मैं कैसे खिला सकती हूँ, और हमारे पति देव तो कहीं गए हैं, अगर वो आ जाएंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से जाकर के कहीं दूर रहो। नहीं नहीं नहीं, किसी ने बताया है कि ये तो आप, वो तो बहुत बड़ा भक्त है कि भक्त भक्त का छुप है। अच्छा एक काम करो, आप सूखा तो दे सकती, हाँ सूखा आटा। आपने कहा कि महाराज इधर आओ, ये क्या है, हम आपसे एक वस्तु मांगना चाहते हैं। वस्तु मांगना चाहते हो? ओ महाराज, हमें जानते नहीं आप, मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, मेरा नाम अजामिल है। छोटा मोटा लंगोटा इतने मांगूंगा कि जो मरूंगा ही नहीं। ब्रह्मा जी से कहने लगा कि न तो मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, ऐसा वरदान मुझे दे दो कि तथास्तु। मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं कि तथास्तु। मैं रात में मरूं न मैं दिन में मरूं कि तथास्तु। मैं शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं कि तथास्तु। जितने भी वरदान मांग रहे हैं हिरण्यकश्यप सारे वरदान देते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी सारे वरदान देते जा रहे हैं और कहने लगा कि मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं तथा अस्तु। रात्रि में मरूं न दिन में मरूं कि तथा अस्तु। मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं कि तथा अस्तु। जितने भी वरदान मांगे सारे वरदान प्राप्त कर दिए, दे दिए आशीर्वाद के रूप में। थोड़ा थोड़ा प्रहलाद जी जैसे ही आए अपने मित्रों के पास में, इस प्रकार से सभी बच्चों को एकत्रित किया और सभी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार से जैसे ही प्रहलाद जी नृत्य कर रहे थे, हिरण्यकश्यपु ने आवाज सुनी कि ये आवाज कहां से आ रही, मेरे दुश्मन की आवाज। अरे भाई जाकर तो देखो, अपने सेवकों को भेजा। जैसे ही सेवकों को भेजा
तो शिवपु ने जाकर के प्रहलाद जी को पकड़ा तो उनको भी करंट लग गया, मानो वो भी गोल पड़े। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से नारायण का कीर्तन हो गयो। जिन जिन सेवकों को भेजता है हिरण्यकश्यप वापस लौट करके नहीं आता है। अपनी धर्म पत्नी को भेजा, उसको भी ऐसा ही करंट लगा, वो भी जाकर के नृत्य करने लगी। जिनको भेजते वापस लौट करके आते नहीं है। कश्यप ने देखा और सुना कि जिसको भेजता हूँ वापस लौट के नहीं आते, मैं ही जाकर के देखता हूँ। जैसे ही हिरण्यकश्यप दौड़ करके आया और प्रहलाद जी को पकड़ा, और जैसे ही वहां पर कीर्तन चल रहा था, प्रहलाद जी को पकड़ा तो प्रहलाद जी सामने ही बालक थे सब शांत हो गए। क्यों? हिरण्यकश्यप को करंट क्यों नहीं लगा? हिरण्यकश्यप को इसलिए करंट नहीं लगा, अगर ये भी नारायण का नाम स्मरण करने लग गया ना तो उद्धार कैसे होगा? तो जैसे ही हाथ पकड़ा तो बिल्कुल शांत हो गए और कहने लगे, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम तेत्वाद्य यमक्षयम। कि तू जानता नहीं है, जब मेरे को क्रोध आता है तो यमराज जी भी मेरे से डरता है, तेरे को डर नहीं लगता? मेरे कुल में कलंक पैदा हुआ है। न मत पणितम न परम पणितम सुतो वदस्यादवंतो तशुतो। हे पिताश्री, मेरे को कोई डर नहीं लगता। और उन्होंने क्या किया, सांपों के मध्य में छोड़ दिया, हाथियों के झुंड में छोड़ दिया, हाथियों को मदमस्त कर दिया और कुएं में फेंक दिया और पहाड़ों से भी गिराया, लेकिन कोई बाल बांका नहीं हुआ मेरे प्रहलाद का, क्योंकि उनके मन में तो नारायण का स्मरण चल रहा था। श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान का उसका तो हृदय में स्मरण चल रहा है, श्वास श्वास पर। तो कहने लगे, पिताजी एक बात बताऊं, आप मेरे को नहीं मार सकते। क्यों? किस पे भरोसा है तुझे? तो मेरे नारायण पर मुझे पूरा भरोसा है। प्रहलाद जी को क्या किया, आज कुएं में फेंक दिया। और प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप की बहन आई, उसका नाम है हमारा होलिका। यहाँ पर भी बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, होलिका ने कही कि मैंने सूर्य भगवान की आराधना की, तपस्या की, सूर्य भगवान ने मुझे एक ऐसी चुनरी दी, मैं उसको ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाती हूँ तो अग्नि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए भैया तुम एक काम करो, बड़ा कंडा लगाओ, चीतो लगाओ बहुत बड़ी, उसमें मैं बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, आप उसमें अग्नि लगा देना और धू धू करके प्रहलाद जी जल जाएंगे, मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया, बहन को उस पर बैठा दिया, वो चुनरी ओढ़ करके बैठ गई और प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लियो और वहां में लगा दी आग। और जैसे ही हवा चली, भगवान है वो सर्वत्र है, इसलिए तो मुझे विश्वास है आप हो जाएंगे। तो उसके ऊपर मेरे ठाकुर जी चैंटी बनकर के रेंगने लगे। आज भक्त के कारण बन बैठे चैंटी। आज मेरे ठाकुर नारायण चैंटी बनकर के उस लाल खंबे पर रेंग रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रहलाद विश्वास मत तोड़ बेटा, मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इसमें मेरे भगवान है, इसमें भगवान है। जैसे ही हिरण्यकश्यप को कहा इसमें भगवान है, हिरण्यकश्यप ने अपने गदा का प्रहार उस खंबे पे किया और जैसे ही वो खंबे पे प्रहार किया तो खंबा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान
भगवान कहने लगे कि नर बनूं कि नारायण बनूं, नर बनूं कि नारायण बनूं। इस प्रकार सोच रहे थे, न नर बने न नारायण बने, वो नरसिंह बन गए। वो नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुआ तो बहुत क्रोध आया। हाँ महाराज, बहुत जोर से क्रोध आया कि खंभ बार चढ़ चढ़ानो निकसो नर नारी को, अति रूप भयानक है, अति रूप भयानक है भैया। बहुत क्रोध आ रहा है प्रहलाद जी के। तो बचाने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठा लिया, अपने अवतार धारण किया है। बता तुमने कौन कौन से वरदान मांगे हैं? हिरण्यकश्यप को कहने लगा कि आप मुझे नहीं मार सकते। कि कैसे? ये तो बढ़िया से बैठ गया, इसको उल्टा कर हाँ, ये से हाँ, गोद में तो प्रहलाद जी बैठेंगे अच्छे से, तो ये थोड़ी से बैठे थे बोले बाकी बिहारी लाल की। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप को तो कहते हैं कि देखो जितने भी तेने वरदान मांगे न, आज उसी की पूर्ति के लिए मैं आया हूँ। तो हिरण्यकश्यप को कहने लगा कि देखो भगवान, मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, कि तुम अंदर हो न बाहर हो, तुम हमारी जंगा पर हो और इस पर दहली पर हो। जो घर की दहली होती है उस दहली पर कभी भी बैठ करके भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो आज तुम न अंदर हो न बाहर हो, तुम दहली पर हो। अच्छा, मैंने और भी वरदान मांगा है, न मैं रात में मरूं न मैं दिन में मरूं, बताओ अब कैसे मारोगे? अच्छा, न ये रात है, न ये दिन है, ये गोधूली वेला है, ये रात भी है और दिन भी है, अब तेरे को मार दूं। पूजन करके आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे, ऐसे कोई भी न जाए। जय श्री राम। थक ही गया हूँ इस लंबे सफर में, थक ही गया हूँ इस लंबे सफर में, लंबे सफर में, लंबे सफर में मेरा जीना हुआ है।